फांसी की सजा से बड़ी सजा और क्या हो सकती है? शायद इंसाफ का इंतजार। तमाम पीड़ित परिवार दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भी उन्हें फांसी दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों बूंदी में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के 2 दोषियों को एक साथ फांसी की सजा तो सुना दी गई, लेकिन दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, ये कहना मुश्किल है। ऐसे में पहले सालों तक कोर्ट कचहरी का चक्कर, फिर आखिर में अधूरा इंसाफ। ये किसी एक माँ या किसी एक परिवार का दर्द नहीं। दैनिक भास्कर ने ऐसे ही परिवार का दर्द जाना जो उस जख्म से आज तक उबर नहीं सके हैं, क्योंकि उनको जख्म देने वाले कई साल बाद भी सजा से कोसों दूर हैं। झुंझुनू में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने महज 19 दिन में फांसी की सजा तो सुना दी, लेकिन अगस्त 2018 के इस मामले में दोषी अब भी फांसी के फंदे पर लटकाया नहीं जा सका है और मां दोषी को सजा दिए जाने के लिए एक एक दिन गिन रही है। मेरी बेटी के साथ जो बहुत बड़ा अन्याय हुआ था ना, उस दरिंदे को फांसी तो दी गई थी, लेकिन अभी तक कागजों में ही है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में कई परिवार उजड़ गए। कई साल बीत जाने के बाद भी आज उनके जख्म हरे हैं, क्योंकि धमाकों के 4 आरोपियों को अब तक फांसी की सजा नहीं दी जा सकी है। हमें तो न्याय जब मिलेगा, जब उनको फांसी की सजा पूरी मुकम्मल होगी। उन्होंने कोर्ट के आदेश मिल चुका है, लेकिन अभी तक उनको फांसी नहीं हुई है। आखिर क्या वजह है कि सजा मिलने के बाद भी दोषी फांसी के फंदे से दूर रह जाते हैं? दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आया है कि राजस्थान में 17 दोषी हैं जो फांसी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से 13 रेप के दोषी हैं, लेकिन फंदे से अभी दूर हैं। राजस्थान में 25 साल से एक को भी फांसी की सज़ा नहीं हुई, जबकि 1971 से 1997 के बीच 17 दोषियों को फांसी लगाई जा चुकी थी। राजस्थान में फांसी का फंदा बनाने वाला और उसे फंदे पर चढ़ाने वाला जल्लाद ही नहीं है, इसके लिए यूपी से जल्लाद बुलाना पड़ता है। यही नहीं, जोधपुर जेल में फांसी घर टूटने और दौसा में फांसी घर का प्रस्ताव खारिज होने के बाद राज्य में फांसी की सजा कहीं भी सुनाई जाए, दोषी जयपुर ही शिफ्ट हो जाते हैं। 25 लाख के करीब खर्च होगा, तो क्योंकि फांसी अभी कोई 96 में लगी थी, उसके बाद कोई फांसी भी नहीं लगी है। तो अभी ये किया गया है कि फिलहाल इसको यहीं रखा जाए और जब कभी कोई फांसी लगे तो यहीं इसको या तो चारों तरफ से कवर कर दिया जाएगा या ढक के कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो दिखाई नहीं दे। तो फिलहाल ये मामला अभी स्थगित है। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और कानून की कमियों का फायदा उठाकर दोषी फांसी को टालने की जुगत लगाते हैं। ट्रायल कोर्ट से फांसी की सजा के बाद अभियुक्त हाई कोर्ट में अपील करता है और राज्य सरकार हाई कोर्ट में डेथ रेफरेंस पेश करती है। डेथ रेफरेंस स्वीकार होने पर अभियुक्त की अपील खारिज हो जाती है। ऐसे मामलों में एक से ज्यादा अभियुक्त होने की स्थिति में अलग अलग डेथ रेफरेंस और अपील पेश होती है। इस वजह से पूरी प्रक्रिया में देरी होती है, जिसके बाद अभियुक्त सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने पर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दी जाती है। ऐसे में एक अभियुक्त की दया याचिका पेंडिंग होने पर दूसरे अभियुक्तों को फांसी नहीं दी जा सकती। फांसी की सजा होने के पश्चात प्रत्येक प्रकार की जो पिटीशंस अथवा लीगल रेमेडी हेतु एप्लीकेशंस लगती हैं, उनकी एक निश्चित समयावधि तय होनी चाहिए। न्याय में देरी को अन्याय माना जाता है। ये कड़वी सच्चाई है उन लोगों के लिए जो अभी तक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दोषी को सजा सुनाए जाने के साथ साथ जरूरी है सजा का मिलना। तभी हम पीड़ित को न केवल इंसाफ दिला सकेंगे, बल्कि कानून और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी इसी से कायम हो सकेगा। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।